किसी को 3-3 बार आयोग का, किसी को एक बार भी नहीं। किसी को आयोग के अध्यक्ष और राज्यसभा में भी भेजा गया। ये कहाँ का नियम है? जो कुछ नहीं करती है, नहीं आती है, उसको तुरंत कुछ मिल जाता है। अब पुराने कार्यकर्ता जोरा ढोते ढोते उसको आश्वासन देते देते कहीं मत जाइएगा, आपको आने दीजिए, समय देंगे। और जब समय गुजर जाता है तो मक्खी की तरह निकाल कर हम लोग को फेंक देते हैं। तो टिकट मिलना चाहिए, और नहीं तो राज्यपाल वाला में ऐसी होना चाहिए, नॉमिनेट होना चाहिए। जमीनी नेता जिताने का काम करता है, संगठन का काम करता है, हर जगह फंक्शन में जाता है पार्टी के, उसका कोई भूमिका नहीं होता है, उसको कुछ नहीं देना पड़ता है। कितना हम लोग को हॉट, वो बोले थे आयोग के तुमको करेंगे, उसके बाद 2 बार आयोग बना MP के चुनाव के बाद, लेकिन कार्यकर्ता का कोई ओहदा नहीं देते। और मैं यही कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो क्यों बनिया को ही दरकिनार आती पिछड़ा को किया जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं सुनीता गुप्ता हूँ। मैं अति पिछड़ा से बिलोंग करती हूँ, बनिया समाज से, और मैं नरकटियागंज से रहने वाली हूँ। विधानसभा 3 मेरा जिला बेतिया पड़ता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो क्यों बनिया को ही दरकिनार आती पिछड़ा को किया जाता है। ज़मीनी नेता को कुछ नहीं मिलता है, जो तन मन धन अपना टाइम वेस्ट किया। मैं 95 से समता पार्टी से ही इस पार्टी में हूँ। मुझे सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, मुझे और कुछ नहीं। MP के चुनाव में भी मुझे पूछा जा रहा था जो क्या पोजीशन है MP का, इनका, मुख्यमंत्री जी का, डिप्टी CM का, दोनों का मेरे पास जाता था मैसेज। मैं बताती थी, पहले फिजा अच्छा नहीं था, अब लहर चला है ऐसी का प्रधानमंत्री जी का, तो सब कोई इसमें अब निकल रहा है, कहीं कोताही नहीं है। तो वो बोले थे आयोग के तुमको करेंगे, उसके बाद 2 बार आयोग बना MP के चुनाव के बाद, लेकिन कार्यकर्ता का कोई ओहदा नहीं देते हैं, और बनिया को खास करके दरकिनार करते हैं। अति पिछड़ा को तो कुछ नहीं समझते हैं। जो बाहर ही आता है लोग, बड़ा बड़ा आदमी, उसको टिकट देने का काम होता है। अगर तहे दिल से पूछा जाए तो क्या बीतता है ज़मीनी नेता को? ज़मीनी नेता जिताने का काम करता है, संगठन का काम करता है, हर जगह फंक्शन में जाता है पार्टी के, उसका कोई भूमिका नहीं होता है, उसको कुछ नहीं देना पड़ता है। कितना हम लोग को हॉट करता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही कहूँगी, किसी को 3-3 बार आयोग में किया गया, किसी को MLC में 3-3 बार 2-2 बार हुआ, और बनिया को कहाँ वो उखाड़ फेंकते हैं, समझ में नहीं आता है। मैं यही कहूँगी जो सुनीता गुप्ता को भी या तो टिकट मिलना चाहिए, और नहीं तो टिकट मिलना चाहिए, और नहीं तो राज्यपाल वाला में ऐसी होना चाहिए, नॉमिनेट होना चाहिए। MLC वाला में कुशवाहा को दिए हैं एक महिला को, तो क्या आपको लगता है कि जदयू में महिला को दरकिनार किया जाता है? आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल। जो कुछ नहीं करती है, नहीं आती है, उसको तुरंत कुछ मिल जाता है। अब पुराने कार्यकर्ता जोरा ढोते ढोते उसको आश्वासन देते देते कहीं मत जाइएगा, आपको आने दीजिए, समय देंगे। और जब समय गुजर जाता है तो मक्खी की तरह निकाल कर हम लोग को फेंक देते हैं। ये कहाँ का नियम है? नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात होती है। लड़कियों को जो साइकिल दिया गया था, उसे उन्होंने कहा था कि लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं, महिला को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि पार्टी में ही महिला को सम्मान नहीं दिया जाता, पार्टी में ही महिला को सशक्तिकरण नहीं हो रहा है। तो क्या खासकर बनिया को उखाड़ फेंका जा रहा है? आश्वासन के सिवा कुछ नहीं। किसी को 3-3 बार आयोग का, किसी को एक बार भी नहीं। किसी को आयोग के अध्यक्ष और राज्यसभा में भी भेजा गया। ये कहाँ का नियम है? अभी आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 55 हो रही है। आप बता रहे समता पार्टी के? समता पार्टी 95 से मैं हूँ, सुनीता गुप्ता। और जब होता है तो कहता है, हम बोले अगर दूसरे पार्टी में रहते तो आज कहाँ से कहाँ चले जाते। मैम एक बात बताइए, जब BJP में चले जाइए, बताइए। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी मैं दर्द को समझ रहा हूँ। एक बात बताइए, जब कोई बाहर से पार्टी से आता है, कि कहीं और से आता है, उसको तुरंत पार्टी का सदस्यता ग्रहण करा दिया जाता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जी, तो आपको, आपके ऐसे जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, उस पर क्या गुजरती है? बहुत दुखद गुजरती है, क्या बताएं आपको। अब बाहरी लोग को जो सदस्यता बड़े लोग आते हैं उसका हो जाता है, टिकट मिल जाता है, ऊपरे ऊपरे सब कुछ मिल जाता है।
तो हमारे साथ कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं जो कि जदयू के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानेंगे जो कि कहीं बाहर से आते हैं, उनका कोई राजनीतिक महत्व नहीं होता है, उनको टिकट दिया जाता है, उनको सदस्यता ग्रहण करवाया जाता है। आइए और कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो क्या कहना है आपका इसमें कि जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उसको अहमियत नहीं दिया जा रहा है जदयू के पार्टी में? जमीनी कार्यकर्ता को जिस तरह से महिला ने अभी बताया कि जमीनी कार्यकर्ता को अहमियत मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक मेंबर भी आपका कभी नहीं रहा हो और पार्टी में आए उसको टिकट मिल जाए। इससे जितने भी ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता हैं, एक्टिव हैं, उनके मनोवृत्ति पर बुरा असर पड़ता है। उससे मनोवृत्ति पर असर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि अरवल जिला के हम जनता दल के दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। मेरा नाम अजय पासवान है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि मगध के धरती पर एक प्रमोद चंद्र वंशी हैं, वो समझिए कि धरती से जुड़े हुए नेता हैं और कोरोना जैसा महामारी में उस क्षेत्र के कोई सांसद और कोई मंत्री देखने नहीं गए, लेकिन प्रमोद चंद्र वंशी एक कार्यकर्ता चलिए बोलिए। अति पिछड़ा कार्यकर्ता कहा जाएगा। वो खाली कुशवाहा महिला को जब जहानाबाद में नॉमिनेट किए तो हम लोग को कितनी खुशी हुई, चलो अब कार्यकर्ता को मान सम्मान मिल रहा है। तो बनिया में सुनीता गुप्ता का भी राज्यपाल वाला एमएलसी का हम डिमांड करेंगे, नहीं तो नरकटियागंज का सीट अगर होगा तो मैं निकाल कर दिखाऊंगी जदयू का। मुझे टिकट चाहिए, मैं टिकट की भी दावादारी करती हूँ। और कैसे वो नहीं देंगे? अब जब विधानसभा नरकटियागंज का भाजपा का रहता था तो मैं भाजपा का वोट वहाँ से मांगती थी। लोकसभा का रहता था वाल्मीकि नगर के तो मैं अपने पार्टी जदयू के मांगती थी। उपचुनाव में अपना पैसा से मैं जाती थी। आप यहाँ पे कितने घंटे से हैं? जी, आप यहाँ पे कितने घंटे से हैं? यहाँ पर हम 3 बजे से हैं। 3 बजे से हैं जी। आज आपको मिलने का समय दिया गया था? नहीं, हमको समय नहीं मिला था। समय नहीं मिला? अपने से आए हैं। अपने से आए जी। नेता से मिलने के लिए? और हम मुख्यमंत्री के यहाँ आवास पर लगाए थे, जब मिलना चाहते हैं सब कोई मिल रहा है, कोई अथी नहीं। अथी संजय गांधी जो अच्छा रहता है उसको कहता है जे आइए आप, हमको कहता है भागो। उसको मारने पड़े थे संजय गांधिया को, कहें जे चल तुमको जूता से मारते हैं, मुख्यमंत्री के पास चलते हैं, तब जाकर वो भागा। वो भी हमारा काटने का गुड़ काम करता है, समझे? ये क्या कहलाता है? हम कार्यकर्ता नहीं है, स्टेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सेक्रेटरी रह चुके हूँ जी। मैं भी विश्व सुरैया भवन में मैं सुपरवाइजर रह चुकी हूँ। 7 साल मैं नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। यही बात कह देते हैं हम। मानिए मुख्यमंत्री जी से कहें जब भैया आप कहते थे जो सुनीता गुप्ता आप कहीं मत जाइए, कभी मुख्यमंत्री से बात हुई है? मान सम्मान वाला अथी देंगे तो क्या कहते थे? जिला अध्यक्ष NN साई जी से पूछ लेते हैं बेतिया के, तब आपको हम कुछ सोचेंगे। तब हम बोले जे जिला अध्यक्ष से पूछकर बिहार के विकास आप करते हैं। और सुनीता गुप्ता चाहे कोई कार्यकर्ता पूछ कर जाता है वोट मांगने। मैं ये बात कह दी, वो नीचे सर कर दिए। इसलिए मैं बहुत त्रसित हूँ इनके अथी से, इस पार्टी में आकर। मैं नहीं जानती थी जो इंजीनियर होकर इनका बिहेव ऐसा होगा जो अच्छा आदमी को दरकिनार करेंगे। मैं तो सोची जो पढ़ा लिखा आदमी विवेक वाला होता है। वही राजिया बेगम का 3 बार आयोग के बनाया गया, वही कशाका परवीन का महिला आयोग के अध्यक्ष राज्यसभा में लिया गया। क्या उन्हीं लोग का वोट से ही जीतते आपके साथ कोई और महिला सहयोगी मौजूद है यहाँ पे कि आप अकेले आए हैं? हमारे यहाँ के हम ही अकेले अभी आए हैं। अभी अकेले नेताजी से मिलने आए हैं? जी। समय नहीं मिला मिलने? एक्टिव हूँ। हाँ, RCP सिन्हा कहते थे, हम ले गए थे रजिस्टर इतना। अब बोले जे सर देखिए हम बिना खा पी कर देहात में जाते हैं वोट मांगने, कहीं पैसा नहीं देती है लोग, तो अपने पॉकेट से हम देते हैं। और देखिए हम कितना काम करते हैं। क्या होता है, मोबाइल नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ, वोटर आई कार्ड के साथ हम दिए हैं। तब फेंक कर कहता है आपको आयोग चाहिए। तब उनको भी मैं वहाँ पर बेइज्जत किया, RCP सिन्हा को। जो पार्टी में जिंदगी लगा देता है अपने, हाँ, तो क्या अच्छा उम्र लगा देता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं होता है, तो आप हमको बोलती हैं। हम बोले भैया जो सब कुछ अपना त्याग दिया, मैं शादी ब्याह नहीं की और सब कुछ मैं त्याग दी इस पार्टी के प्रति, और हमको कुछ नहीं बोलेगा तो बहन भाई को क्या कहेगी? बिल्कुल यही सब हमारी रहती है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ जब माननीय केंद्र मंत्री अमित शाह जी से भी और डिप्टी CM से भी कहना चाहती हूँ,
और क्या होता है प्रधानमंत्री भाई से भी मैं कहना चाहती हूँ, वहाँ के केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मैं कहना चाहती हूँ जो मैं भाजपा का भी वोट विधानसभा का नरकटियागंज के मांगी हूँ। और उपचुनाव में मैं जदयू में हर जगह जाती थी, सब कोई देखा है। और उपचुनाव के भी मैं वोट कोरोना में सब कोई भीतर था, मैं उपचुनाव का भी वाल्मीकि नगर का मैं मांगती थी। उनका मुख्यमंत्री खुद कहे जो कोरोना हो जाएगा छोड़ दीजिए। और सब तो बेटा के तरह जब टिकट का होता है तो उभारता है लोग। और सुनीता गुप्ता तो ऐसे ही चलती फिरती और अपने पार्टी का लिए मरती है और उसी को दरकिनार किया जाता है। हाँ? आइए कुछ और बात करते मैं उन लोग से हैं। भी बहुत कहना सारे लोग चाहूंगी हैं कि जो इस पर कि विचार किया जाए। जदयू से खफा है, नाराज़ हैं, वो कुछ बताना चाह रहे हैं, वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। हम बात करेंगे ज़रूर उनसे, क्योंकि आज मौका मिला है आज उनके दर्द को समझने का, उनके बात को समझने का। जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन से जुड़े कार्यकर्ता हैं, जो झंडा ढोने का काम करते हैं, जब टिकट आने देने का समय आता है तो बड़े बड़े नेता आगे आ जाते हैं। ये जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको बस दर्द मिलता है और कुछ नहीं। तो चलिए और कुछ और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं उनका। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम है सुधीर कुमार मेहता। आपका घर कहाँ से आए हैं आप? त्रिवेणीगंज सुपौल से आए हैं हम, त्रिवेणीगंज प्रखंड से। मेरा क्षेत्र संख्या त्रिवेणीगंज विधानसभा 44 है। हम लोग बहुत सारे आदमी यहाँ आए हुए हैं। प्रत्याशी हैं, दावेदारी हैं क्या? नहीं, हम लोग एक ही सिर्फ मांग है हम लोगों का कि त्रिवेणीगंज का जो पूर्व विधायक है उसे चेंज किया जाए, उसके बदले में कोई भी व्यक्ति को। मुख्यमंत्री से बात हुई? मुख्यमंत्री के आवेदन पड़ा है, बात नहीं हो पाई है। आवेदन अब कब तक लंबित रहेगा? अब तो चुनाव घोषणा हो चुकी है, आवेदन कब तक पढ़ा जाएगा, कब तक क्या देखा जाए, क्या लगता है? मंत्री साहब से ही मिलने आए थे हम लोग, लेकिन आज मुलाकात नहीं हो पाई। क्या लगता है बात हो पाएगी? आज नहीं हो पाएगी लगता है। डीजीपी साहब सदस्यता ग्रहण कर लिए, पूर्व डीजीपी हो गए हैं, अब इसके बारे में कुछ कहना है आपका? तो राजनीति पहले से भी उसका दिलचस्पी बुझा रहा था, लेकिन खुल के सामने आ गए हैं। अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी है? अरे आपका चेहरा नहीं बता रहा है कि आप कह रहे हैं कि अच्छे आदमी हैं। अच्छे आदमी हैं, आप जदयू में आ गए तो अच्छे आदमी हैं। हम त्रिवेणीगंज के बारे में कहना चाहते हैं कि त्रिवेणीगंज के में 36 पंचायत है। प्रत्येक पंचायत के पंचायत अध्यक्ष से पूछ लिया जाए, उसका पैरेड कर दिया जाए कि अगर वह कोई भी कार्यकर्ता उनसे खुश हो तो उनको टिकट दे दिया जाए। 36 में 36 कोई भी कार्यकर्ता उनसे खुश नहीं है। वोटर भी और भी कुछ लोगों से बात करते हैं, हमारे पीछे त्रिवेणीगंज क्षेत्र के वोटर भी खुश नहीं है उनका। कुछ और चलिए युवा से बात करते हैं। युवा जो कहा जाता है, युवा जो रीड होता है, राष्ट्र निर्माण करने में सबसे अहम योगदान होता है युवा का। युवा से बात करते हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, शुभ नाम। मेरा सबसे पहले मैं आपके चैनल का स्वागत करता हूं। मेरा शुभ नाम पप्पू पटेल पड़ेगा। कहाँ से आप आए हैं? हम सिवान जिला से हैं, रघुनाथपुर विधानसभा। कहीं यहाँ भी टिकट मांगने तो नहीं है नीतीश बाबू से? टिकट मांगने नहीं हैं, लेकिन अपने जो शुभचिंतक हैं राकेश सिंह पटेल के लिए आए हैं कि उनको टिकट नीतीश कुमार जी के द्वारा दिया जाए। और अभी टिकट किसको मिल रहा है, क्या लग रहा है किसको मिलेगा? अभी वहाँ पर आरजेडी का कैंडिडेट है। आशा है कि वह जनता दल यू में वह विधानसभा दरौंदा विधानसभा। आपके जदयू में तो लग रहा है तोड़फोड़ होने वाला है, चिराग जी का रोशनी जल नहीं रहा है। चिराग जी के रोशनी जलेगा, साथ ही रहेंगे, वो हटेंगे नहीं, एनडीए के साथ बने रहेंगे। चिट्ठी भी वगैरह देते रहते हैं वो नीतीश बाबू को, नीतीश बाबू पढ़ते नहीं है, उसका जवाब नहीं देते। फिर भी उससे कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सब समंजस से बैठ गया है, एनडीए अटूट है, गठबंधन अटूट है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। देखते हैं और कुछ और लोगों से बात करते हैं। अगर वो बात करेंगे डीजीपी साहब के बारे में तो बात करेंगे, नहीं तो अक्सर लोग होते हैं जो कि पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्टी में आ जाने के बाद वो अक्सर बात नहीं करते हैं। क्या रीज़न है वो कहना मुश्किल है, क्योंकि डीजीपी साहब कुछ देर पहले ही 4 बजे कहा जा रहा है कि 4 बजे नीतीश कुमार के समकक्ष के सामने उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया जदयू का। अब वो फॉर्मर डीजीपी हो गए। कुछ दिन पहले उन्होंने वीआरएस लिया था, स्वैच्छिक सेवानिवृत्त उन्होंने लिया था। अब कहा जा रहा है कि वो सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं। एक और कयास लगाया जा रहा है कि वो बक्सर से सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहाँ तक ये सच है अभी तो जहाँ तक भारत लाइव को बता रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए कहाँ तक सत्य है, बक्सर से चुनाव लड़ते हैं या फिर कहीं और से चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जब से वीआरएस लिया उन्होंने वो चुनाव लड़ेंगे। और देखिए क्या होता है। अब कयास लगाया जा रहा है, राजनीति में बहुत कयास लगाया जा रहा है कि क्या हो सकता है। आज फ़िलहाल वो पहले से भी कह रहे थे कि हम पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे, पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, सामाजिक न्याय के लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी जदयू का सदस्यता ग्रहण कर लिया है। तो आप देख रहे थे भारत लाइव, मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। अब हमें इजाज़त, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, राजनीतिक समीकरण के साथ। तब तक के लिए देखते रहें भारत लाइव।
बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।